चाहिए थे और अगर बदलाव करने थे तो उसका कोई संसदीय तरीका होना चाहिए था। हम तो पूछना चाहते हैं क्या कारण है कि बदलाव हुए हैं। ओके आलोक, उसके ऊपर कोई नहीं पूछ रहा है कि बदलाव क्यों हुए। डॉक्टर अजय आलोक, किसकी परमिशन से बदलाव शेर हुए। सौम्य दिखना चाहिए, नई संसद में फिजूल का खर्चा हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, हमें बुलाया नहीं जाता। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, और शेर आपने देखा है कि नहीं देखा आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, कभी शेर देखा आपने रियलिटी में? मैंने शेर भी देखा, हरदीप पुरी साहब का ट्वीट भी देखा, और ये इसके पहले टेलीविजन डिबेट में भी था इसी पे। मेरा बड़ा सिंपल मानना है कि शेर का ना चेहरा बदला है ना शेर का चरित्र बदला है, लेकिन और कांग्रेस भी अपना चेहरा और चरित्र नहीं बदल पाई, क्योंकि ये सोचते हैं कि जो काम इन्होंने किया वो बीजेपी भी आराम से कर ही सकती है ना। संविधान का प्रियम्बल बदलने वाले आज संविधान के एम्बलम पे सवाल उठा रहे हैं। मजेदार बात यह है, अब मुझे आश्चर्य अभी तक आपने टोका नहीं कि उन्होंने खुलेआम प्रियम्बल बदल दिया था, ये कह रहे हैं संविधान का अपमान हुआ। प्रियम्बल पार्लियामेंट ने बदला था, कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी में सब नेताओं को जेल में डाल के आलोक भाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, सबको जेल में डाल के, जेपी को जेल में डाल के प्रियम्बल बदला गया था। ये कांग्रेस से थोड़ी कोई छीन सकता है, ये तो ऐसा तमगा है कांग्रेस से ताउम्र में छीनेगा भाई। के बाद बीजेपी को फिर हराया जनता ने। नहीं बिल्कुल हराया, लेकिन प्रियम्बल बदला गया, प्रियम्बल बदला गया था, प्रियम्बल बदला गया था। साल 1975 में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस कर उनको जबरदस्ती जेल में बंद करवा के इस देश के सदन ने बदला था प्रियम्बल। वो लोकतंत्र नहीं था, वो था इमरजेंसी। बिना इमरजेंसी के, बिना कानून के ठूस दिया जाता है। ओके, जवाब। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद भी जमानत नहीं होती अब तो। अब ये देख लीजिए, अब आप सुनेंगे नहीं बात, अब अपनी बोलते रहेंगे, दूसरे को बोलने नहीं देंगे। दूसरे एक और आए, वो कहने लगे डिवीजन ऑफ पावर प्रधानमंत्री को इनॉग्रेट नहीं करना चाहिए। अरे भैया, डिवीजन ऑफ पावर की बात कहां हुई है? संसद भवन क्या संसद को सौंप दी गई है? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कंप्लीशन किया है, सरकार का मुखिया कौन है? तो इनॉग्रेट कौन करेगा? बराक ओबामा को बुलाएं और इनॉग्रेट करने। अजीब हालत है, मतलब बिना बात का कंट्रोवर्सी, कोई काम धंधा कांग्रेस पार्टी को नहीं रह गया है। मोदी विरोध के नाम पे किसी भी चीज पे विरोध शुरू कर देना। नहीं, कांग्रेस नहीं है सिर्फ, आप कांग्रेस को कैसे बोल सकते हैं? इसमें टीएमसी आप ये बताइए कि नहीं सिर्फ कांग्रेस, अरे कांग्रेस, टीएमसी या ओवैसी, मैं तीनों को बोल रहा हूं। बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं मॉरिशस, वहां की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग इनॉग्रेट करते हैं, भूटान जाते हैं, वहां की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग इनॉग्रेट करते हैं, तो कोई सवाल नहीं उठता। हमारे देश में अपनी होने वाली संसद का भारत सरकार ने इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो उस पर सवाल उठ रहा है। मनमोहन सिंह ने बनाई थी, वो भारत सरकार ने बनाई थी। भारत सरकार के मुखिया दोनों थे वहां। एक मिनट, भारत सरकार के मुखिया शायद अभी नरेंद्र मोदी है, मनमोहन सिंह नहीं है। इस बात का अब आप सुन लीजिए, आलोक शर्मा लगातार बीच में नहीं बोले। देश ने बुलाया था, 2 मेहमान और हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं। बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बदमाश हो रहे हैं आलोक जी। नहीं, किसने? अरे भैया, आप गलत बयानी कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं। हमने बनाई थी। मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूं, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद आर पार में आज हम बात कर रहे हैं जो अशोक स्तंभ को लेकर जो सियासी लड़ाई हो रही है। मेरे साथ अजीज खान है। अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अजीज खान, एक बात बताइए, आपके एक नेता अमीक जमाई तो कह रहे हैं ये जो पूजा पाठ हुई यही पाखंड था। अभी तक तो अशोक स्तंभ की बात थी, वो तो पूजा पाठ को ही पाखंड कह रहे हैं। क्यों? नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री पूजा कर रहा है, वो पाखंड है? देखिए अमीश जी, मैं आ रहा हूं, देखिए मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूं। पहले तो मैं ये देख लूं कि जो ये एग्रेसिव शेर और सौम्य शेर और तमाम तरीके की जो चर्चा चल रहा है, मैं लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहा हूं। आपको भीगी बिल्ली बहुत बड़ी बात नहीं है बीजेपी के लिए। नाम बदलना, सर सुनिए ना सर, नाम बदलना, शेप बदलना, नैरेटिव चेंज कर देना, परसेप्शन चेंज कर देना, ये तो बहुत कॉमन सी बात है बीजेपी के लिए, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बात अभी आपने कहा साहब कि धार्मिक आयोजन, देखिए बिल्कुल सच है कि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर धार्मिक ठप्पा नहीं लगना चाहिए। ऐसे सेरेमनी में धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए, और अगर धार्मिक आयोजन हो रहा है तो इसका मतलब ये दुर्भाग्य की बात है। किसी एक धर्म संप्रदाय को लेकर के उससे संबंधित धार्मिक आयोजन ठीक नहीं है, क्योंकि ये मुल्क सभी का है, यहां पे कौमी इत्तेहाद है,
और सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए। जितने भी ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, या इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, वहां पर किसी भी तरीके का धार्मिक आयोजन, किसी भी तरीके का इस तरीके का जो कार्यक्रम, खासतौर से प्रधानमंत्री या किसी भी राजनीतिक पार्टी कि जो मुखिया हैं उनको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सच है। और दूसरी बात, किसी पॉलिटिकल, तो फिर एक बात बताइए, अखिलेश यादव जो मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, भगवान कृष्ण के मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, जो उन्होंने मंदिर बनाया वो गलत बनाया अखिलेश यादव ने? अरे भैया, मंदिर मस्जिद में कहां चले गए? मंदिर एक अलग, आपने बोला किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया को भी ये काम नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, ये देश की संवैधानिक संस्था है। नरेंद्र मोदी प्रैक्टिसिंग हिंदू है, वो हिंदू रीति रिवाज से पूजा नहीं करेंगे। ये देश हिंदुस्तान है, यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? अरे सर सुन तो लीजिए, अरे सर सुनिए ना, पूजा अर्चना करिए, कल को बोलेंगे कि अशोक स्तंभ से ये चिन्ह क्यों लिया है, औरंगजेब का कोई चिन्ह उठा लेते। कल को ये भी बोलेंगे सेकुलरिज्म की सूरमा इस देश के अंदर कि अशोक स्तंभ से चिन्ह क्यों लिया है, औरंगजेब का कोई चिन्ह उठा लेते। अरे भाई, इससे कड़वा शब्द नहीं बोल सकते, आपके पास इससे कड़वा शब्द ही नहीं है। औरंगजेब, अकबर, बीरबल, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। बात सुनिए ना, मैं बता रहा हूं कि देखिए, जो ऑब्जेक्शन हो रहा है, जो जिस तरीके के सवालिया निशान खड़े हैं, उस पर कहीं ना कहीं सवाल है। गौरव भाटिया, पूजा अर्चना ही क्यों की गई? आडंबर था, वो पाखंड था। ठीक है, जवाब मिलेगा इसका जवाब नहीं किया गया। ठीक है गौरव भाटिया, कोई जवाब है ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई जवाब इनके पास नहीं होगा तो गौरव बोल देंगे मेरे पास जवाब नहीं है ना। सिर्फ ये है, इनका काम है सिर्फ और सिर्फ उत्तर दूं, कुछ लोगों की बातों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है गौरव भाटिया, आपको अफसोस है, आप लोग मतलब वहां पर पूजा हुई, जो बात सपा के सम्मानित प्रवक्ता साहब कर रहे हैं? अमीर जी देखिए, एक मेरी गुजारिश है, बीच में अब मत टोकिएगा, मैं सबकी बात का उत्तर दूंगा, प्रश्नों का, और आप देखेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, आपको मालूम है यहां पे विपक्ष की परेशानी सारनाथ का जो स्तंभ का शेर है उससे नहीं है, उनकी परेशानी है जो भारत का शेर की तरह दहाड़ने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, ये इसी देखिए तस्वीर में है, उनसे है हर चीज का विरोध करना। और अब आपको मैं तर्क दे के बात अपनी रखूंगा, आप देखिएगा कैसे ढकोसला करते हैं। समाजवादी पार्टी की पहले बात कर लेते हैं। कहते हैं पूजा पाठ जो है ये पाखंड है। आपने बिल्कुल सही बात कही। क्या इतनी हिम्मत है किसी और धर्म की जो रीति रिवाज है उसके लिए पाखंड कह दे? इन्होंने दूसरी बात कही, धर्म नहीं आना चाहिए बीच में। हमें गर्व है कि हम अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं। आप मुझे ये बताइए, जब हज हाउस आता है तो अखिलेश यादव जाते हैं? हज हाउस टैक्स पेयर के रुपए से बना था, क्यों बना था? इफ्तार पार्टी लखनऊ में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आवास पे होती थी, क्यों होती थी? तब धर्म नहीं आता था। कब्रिस्तान, शमशान घाट कौन करता था? अखिलेश यादव करते थे। लेकिन एक बात मैं बताऊं, आप जब संविधान के निर्माताओं ने बहस करी और तिरंगे में चक्र दिया, यही सारनाथ स्तंभ का, अमीर जी आपको पता है उन्होंने कहा उन्होंने कहा ये हमारी संस्कृति और धर्म का प्रतीक है, इसे होना चाहिए। लेकिन अभी तो सवाल उठ रहा है कि पूजा ही क्यों की गई? हमारा मान सम्मान, वहां पर कलमा भी पढ़ा जा सकता था। अमीर जी, शायद ऐसा है कि हमारी जो संस्कृति है, अगर आप उसको जान लें, हमारी संस्कृति में सबसे पहले क्या आया? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। अजीज खान, वहां पर कलमा पढ़ा जाना चाहिए था। एक सेकंड, हज हाउस, इफ्तार पार्टी, जवाब देंगे ना? तो ठीक है, जी रुकना पड़ेगा, मंत्र का उच्चारण हो गया तो रुकना पड़ेगा, मेरा स्वीकार करना पड़ेगा। क्या कलमा पढ़ना चाहिए था वहां पर? अजीज भाई, अजीज खान जी, क्या कलमा पढ़ना चाहिए था? देखिए अमीर जी, वहां सुनिए ना, वहां कलमा भी नहीं पढ़ना चाहिए था, वहां धार्मिक आयोजन ही नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? वहां कुछ नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल कुछ नहीं। वहां पर पहली बात तो यह कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको उद्घाटन करना चाहिए था, और इस उद्घाटन हुआ ही नहीं है। धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए था, बहुत सीधी सी बात है। धार्मिक आयोजन करके, धर्म कर्म को प्रपोज करके आप धार्मिक
सिस्टम को बढ़ावा देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी, और अभी गौरव भाटिया नरेंद्र लगातार- मोदी, देखिए, ये नरेंद्र सही बात मोदी नहीं। हिंदू ये है, धार्मिक उन्माद पैदा नरेंद्र करने का मोदी प्रयास हिंदू कर रहे है, हैं। वो वहां पे वो पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैंने कहा ना, यही हिंदू मुसलमान, नहीं, अमीर इसी जी, क्या हिंदू हिंदू मुसलमान है इसके अंदर? नरेंद्र मोदी हिंदू है, और तो जब से मुसलमान क्या हो गया? नारियल याद जब है कि से नहीं याद बीजेपी है? आई है उसके पास हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं अरे है। इसमें हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? नारियल याद इसमें तो है। हिंदू मुसलमान आपने कुछ घुसाया। नहीं है, हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। अमीर जी, ठीक है, एक सेकंड, गौरव भाटिया, गौरव ये भाटिया, संस्थाएं जो ये संस्थाएं हैं, ठीक है, एक जो- सेकंड, ये- एक सेकंड, जो जवाब संवैधानिक ले लीजिए ना। संस्थाएं हैं, अच्छा, लोग भी वेट कर रहे हैं ये और धर्म कर्म से धार्मिक उन्माद तौसीफ को खान दूर कर लगातार इंतजार कर रहे हैं जी। देखिए अमीर जी, आपको याद है कि कांग्रेस की सरकार में तो राफेल आए नहीं थे, वो तो कमीशन अपनी तय कर रहे थे। जब राफेल आए मोदी जी की सरकार में तो उस पर नारियल फोड़ा गया, जो हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, हमारे संस्कृति में ये सिखाया जाता है। तो भी राहुल गांधी को बड़ी दिक्कत हुई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं ये गलत हुआ है, तो इनके दर्द का तो कोई इलाज नहीं है क्योंकि ये लोग नफरत से भरे। दूसरी ओके, बात जी इन्होंने जी, गौरव फजूल गौरव खर्ची गौरव मुझे की। रोकना पड़ेगा 20,000 करोड़ जी, बता मुझे दिया। तौसीफ खान को एक लेना मिनट। पड़ेगा, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, तौसीफ।